बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हो लम्हा कुरान वन यूट्यूब चैनल। अभी हम सीखने लगे हैं दुआए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो दुआ जिस दुआ के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तौबा को कबूल फरमाया। आओ इसको हम सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 23 है। इसके मानी है, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने जुल्म किया अपनी जानों पर। रब्बना, हमारे रब, ज़लमना, हमने जुल्म किया, अनफुसना, अपनी जानों पर। व इन लम तग़फिर लना, अगर आपने हमें माफ ना किया, व तरहमना, और हम पर रहम ना किया, लनकूनन्ना, अलबत्ता हम हो जाएंगे, मिनल ख़ासिरीन, खसारा उठाने वालों में से। पर मुहावरा देख लें, हम फरमाए तो हमारे लिए और न रहम फरमाए हम पर, तो यकीनन हम नुकसान उठाने वालों से हो जाएंगे। तो जब भी इंसान से कोई कमी पेशी गुनाह हो जाए, कोई मसला मसाल हो जाए, तो इन कलिमात के साथ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान के गुनाहों को भी माफ़ फरमाते हैं और अल्लाह के यहाँ उसका मर्तबा मकाम भी बन जाता है, मुसीबत बीमारी से भी नजात मिलती है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।